Good morning, students. Welcome to online class. I hope all are well with your family members. So, stay home, be safe. So, let's start lesson number 10 gravitation. So, in previous class, we discussed about that what is universal law of gravitation, so its derivation, and then what are the importance of universal law of gravitation. So, what is free fall? So these are the topic we discussed in previous class. Today we discuss about that differentiate between universal law of gravitation and acceleration due to gravity. So and some derivation also we see that. Okay, if possible we can see that weight and mass, what is that, and its differentiate. Okay, gravitational acceleration and its value at the surface of earth. So gravitational acceleration देख रहे हो पहले definition. The uniform acceleration produced in a freely falling object due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. It is represented by g and it is always acts towards the center of the earth. सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब फ्रीली फॉलिंग हो रहा है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन रहेगा और फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है फ्रीली फॉलिंग? बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको किस लेटर से डिनोट कर रहे हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? दैट इज स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं ऑलवेज, और ये हमेशा एक्ट्स करता है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, अब देखेंगे हम वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस स्मॉल जी का वैल्यू क्या है अर्थ के अंदर, सरफेस ऑफ द अर्थ के. ओके, अर्थ के बाहर जो क्या वैल्यू है इसका, उस सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का. उसका फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई लिखा है और स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 है. कैपिटल जी का मतलब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सो उसका वैल्यू कांस्टेंट है, बता दिया था पहले से ही. और कैपिटल एम ई का मतलब है मास ऑफ द अर्थ है. ओके, ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ चेंजेस नहीं होता है, ये भी कांस्टेंट है. और स्मॉल एम लेटर बता रहे जो ये क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है. फिर और आर किसका वैल्यू है? आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है. ओके, अब देखेंगे इफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी ड्यू टू द फोर्स एफ, देन अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फोर्स होगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा? मीन्स फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है. लेकिन ग्रेविटी के कारण क्या करेंगे हम? ए को हटाकर जी लिखते हैं. पहले बता दिया था ए इज इक्वल टू जी, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी हो गया. ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन नंबर 1 और 2 के उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो गया? देखो एल एच एस दोनों की तरफ सेम है, तो एफ की वैल्यू पुट करें एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. सो देखो स्मॉल एम कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है. सो फॉर्मूला क्या आया? कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर. यानी स्मॉल लेटर जी का मतलब है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी का मतलब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एम ई यानी कैपिटल एम ई मतलब मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर यानी मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये है फॉर्मूला में, इन सारे कांस्टेंट है. देखो जी का वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 है, और मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 kg है, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.37 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 है. ओके, सो अब हम इस वैल्यू को पुट करना है इस फार्मूला में. कौन सा फार्मूला में? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर, उसमें पुट करेंगे. तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11. सो मास ऑफ द अर्थ कितना है? दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 है, अपॉन आर स्क्वायर. रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.37 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6.
आर स्क्वायर होने के कारण होल स्क्वायर कर देंगे। इन सबको वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे पूरी तरह से, आंसर क्या आएगा, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद रखना है स्मॉल जी यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वैल्यू क्या होगा सरफेस ऑफ द अर्थ में। सो जनरली हम ये लेते हैं 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं फिर। ओके, याद रखना है ये। तो रिलेशनशिप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी लेटर का देखना। कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी फार्मूला देखा रिलेशनशिप में, स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और मास ऑफ द अर्थ दैट इज कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ। ये है रिलेशनशिप है। अब डिफरेंशिएट देखना कैपिटल जी और स्मॉल जी का, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंशिएट। फर्स्ट पॉइंट देखना, इट्स वैल्यू इज 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और इसका वैल्यू क्या है अभी हमने बताया था, फाइंड आउट किया था, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड देखना, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा कहीं पे भी जाओ कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। और इसका वैल्यू इट वैल्यूज वेरियस एट वेरियस प्लेसेस, इसका वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंजेस होता जाता है फिर। और इसका ऐसा यूनिट क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो इसका है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ है देखते हैं डिफरेंशिएट, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच शोज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन शो नहीं करता है। सो इसमें फोर्थ पॉइंट देखना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो इसका है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स विच शोज दैट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है फिर। दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक एग्जांपल देख रहे हैं, देखो, इफ टू स्टोन्स ऑफ 150 ग्राम एंड 500 ग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, which stone will reach the surface of the earth first and why? Explain your answer. Very important है, अच्छा भी है क्वेश्चन। सो दो स्टोन है, एक का मास कितना है 150 ग्राम है और दूसरे का मास कितना है 500 ग्राम है। दोनों भी सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं और सबसे पहले रीच कौन सा होगा अर्थ सरफेस के ऊपर, और क्यों हो रहा है, सबसे पहले कौन सा हो रहा है और क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन करो आपके आंसर्स को। सो आंसर देखना, it was Galileo who first time demonstrated and depicted that the acceleration of an object falling freely towards earth does not depend on the mass of the object. So ये बता गैलीलियो ने बताया था, सबसे पहले डेमॉन्स्ट्रेट किसने किया, गैलीलियो ने किया था। सो इसने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली हो रहा है और फ्रीली ऑब्जेक्ट फॉलिंग हो रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सो इट कैन बी वेरीफाइड बाय यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो अब एक बता रहे हैं कि एक डिस्टेंस से ले रहे हैं, आर मान रहे हैं, अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट का मास है उसको फ्रीली फॉल कर रहे हैं फिर। देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा एफ फॉर्मूला फोर्स का, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, ये फॉर्मूला लगाएंगे। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, तो उसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है। सो इसमें दोनों तरफ एल एच एस सेम है, तो हमने एम इंटू ए इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर दोनों में अप्लाई किया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो आया जो क्या आंसर्स, ए इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर। सो सेम फॉर्मूला आया एक्सेलेरेशन का भी। सो
So acceleration in an object falling freely towards earth depends on the mass of earth and the height of the object from the center of the earth. So stones of the mass 150 gram and 500 gram will reach the earth surface together. तो एक साथ ही गिरेगा कि दोनों भी, क्योंकि मास डिपेंड नहीं होता है, किसी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंडेड नहीं होता है फिर. ओके, दिस इज दैट एग्जाम्पल टू नो अबाउट दैट एक्सेलरेशंस है, ग्रेविटी है, वो देखने के लिए फिर. ओके, equation of motions when an object is falling freely towards the earth or thrown vertically upwards. अब इक्वेशन देखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है या वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है, मोशन के जो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजेस होगा, जो हमने 8 चैप्टर में पढ़ा था 3 इक्वेशन, उसमें क्या चेंजेस होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलिंग हो रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर जा रहा है. फिर केस फर्स्ट में देखना, when the object is falling towards earth with initial velocity u, then velocity v after t second, v is equal to u plus gt. So height of covered it in t seconds, that is h is equal to ut plus half gt square. So relationship between v and u when t is not mentioned, that is v square is equal to u square plus 2gh. So आपको पता है कि फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था लॉस ऑफ मोशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था. सो हम एक ही जगह g लिखेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम उस टाइम में g लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, इसीलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह जी टी लिखा है. और सेकेंड इक्वेशन है, जब हाइट में जा रहा है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा था. s तो लैंड में डिस्टेंस देखेंगे और h यानी हाइट, ऊपर कितना हाइट में जा रहा है, तो इसीलिए s की जगह h लिखेंगे और सेम है a की जगह g लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, सो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा. थर्ड इक्वेशंस था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as था, तो उसमें भी आप चेंजेस करोगे, ए की जगह जी लिखोगे और एस की जगह एच लिखोगे, तो क्या होगा इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा फिर. ओके, सो केस सेकंड देखना अब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम ए रेस्ट पोजिशन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, देन अगर इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगा तो क्या होगा फर्स्ट केस के अंदर, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी था, u 0 हो जाएगा तो क्या इक्वेशन बनेगा, v इज इक्वल टू जी टी बनेगा. वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में देखना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, u 0 होगा तो t से कोई भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, सो इसमें भी लास्ट इक्वेशन में भी देखना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh में u 0 बता देंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ओके, नेक्स्ट थर्ड केस में देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, दैट इज माइनस g हो जाएगा. देन अगर हम ग्रेविटी के अपोजिट में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस जी. ओके, सो देखो फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, तो प्लस था जो माइनस हो गया. फिर सेकेंड में देखना h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, सो उसमें भी माइनस है. और थर्ड में देखना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसमें भी माइनस है क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा ना, इसीलिए माइनस 2gh. ये याद रखना है, कब माइनस आएगा g, जब अपोजिट टू ग्रेविटी में जाएगा तब आपको माइनस ही लगाना है. ओके, डोंट फॉरगेट, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगा. रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, हैव अ नाइस डे.